गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इंटरनल जेनाइटेलिया के बारे में बात करेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो इंटरनल जेनाइटेलिया है, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैल्विक कैविटी में। प्रेजेंट इन पैल्विक कैविटी। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैल्विक कैविटी के अंदर। और इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे? सबसे पहला वजाइना, फिर यूट्रस, ठीक है, फिर यूटेराइन ट्यूब, इसको हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर है ओवरी। अब यहाँ पे नंबर के बारे में हम देख लेंगे कि कितना होता है। वेजाइना जो है वो 1 होता है, यूट्रस जो है वो 1 होता है, यूटेराइन ट्यूब का नंबर 2 होता है, और ओवरीज के नंबर 2 होते हैं। ओके, तो इतने स्ट्रक्चर के बारे में हम आज की क्लास में, आज के इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है आता है आपका वेजाइना। तो हम एक जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ये ओवरी है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का लास्ट एंड, जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं, वो यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच्ड होता है। ओके, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये स्ट्रक्चर किसका? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट है ये है वेजाइना। इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के फर्दर पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे देखेंगे। ये है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, और ये लास्ट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ओवरी। ओके, तो ये इतना चीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट है वो है वेजाइना। ये जस्ट हमने ड्रॉ किया था ताकि स्ट्रक्चर समझ में आए कि क्या होता है। अब वेजाइना के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली वेजाइना क्या होता है। तो सबसे पहले वेजाइना एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब हम यहाँ पे लिख लेंगे, फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब। ओके, फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके का ट्यूब है जो कि फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि हमने अभी इस पेज के अंदर देखा कि ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें फाइब्रस और मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या कहा? एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है। ये बेसिकली किससे बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसी से ये मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वेस्टिबुल के अंदर। हमने देखा था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर देखा था, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर देखा था कि उसमें हमने एक ऐसा सा डायग्राम ड्रॉ किया था। तो उस लेविया माइनोरा के बीच के स्पेस को हमने वेस्टिबुल कहा था। तो इसी वेस्टिबुल के अंदर हमने देखा था कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट थी, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। ओके, तो हम अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वेजाइना है, वेजाइना की ओपनिंग वेस्टिबुल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वही बात है जो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब नेक्स्ट क्या है कि जो वेजाइना है, वेजाइना में 2 एंड होते हैं, 2 एंड। फर्स्ट जो है वो डिस्टल एंड है, नेक्स्ट है प्रोक्सिमल।
ओके इसमें दो एंड प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड, यानी कि एक जो यूट्रस के साइड में है और दूसरा जो वेस्टिबुल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि दो एंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि जो हमारा विजाइना है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्लिक होता है। ठीक है, ऑब्लिक यानी कि एकदम ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसे टेढ़ा, हम कह सकते हैं कि टेढ़ा। ऑब्लिक का मतलब ऐसे या ऐसे, है ना, टेढ़ा जो सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑब्लिक होता है और ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। यही हम लिख लेते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपवर्ड यानी कि ऑब्लिक, मान लो कि नीचे के साइड में ऑब्लिक नहीं है, ऐसे ऊपर के साइड में ऑब्लिक है, और बैकवर्ड यानी कि पीछे के साइड में ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें हॉकी के जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ऊपर के साइड में जो है वो जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे वेस्टिबुल प्रेजेंट है, तो इसी वेस्टिबुल के ऊपर ये ऐसे जाता है ऊपर के साइड में, जो कि ऑब्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर ये बैकवर्ड यानी पीछे के साइड में झुका होता है। ठीक है, और कितने एंगल पे झुका होता है, 45 डिग्री एंगल पे। ओके, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो होता है 45 डिग्री का एंगल, जिस पे ये झुका होता है। ठीक है, अब जो वेजाइना है, वेजाइना के फ्रंट में ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ब्लैडर इन फ्रंट। ओके, फ्रंट में जो है वो ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और पीछे के साइड में रेक्टम। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये वेजाइना का स्ट्रक्चर है। तो वेजाइना के आगे के साइड में जो है कि ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और पीछे के साइड में जो है कि रेक्टम प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि ये जो है, जो वेजाइना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम एक ट्यूब जैसा बना ले रहे हैं, और हमने क्या कहा कि ये क्या है, ऑब्लिक है, तो हमने इसको ऑब्लिक बना लिया, और ये फिर अपवर्ड और बैकवर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए इसकी दो वॉल हो गई, एक तो ये एंटीरियर वॉल हो गया, दूसरा ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, और जो दोनों की लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंटीरियर वॉल जो है वो ऐसे जब मूव करती है तो ये क्या, एंटीरियर वॉल छोटी होगी, जबकि जो पोस्टीरियर वॉल है ये इसको कवर करते हुए यहाँ तक आएगी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लेंथ देख लेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल की लेंथ कितनी है। तो कह सकते हैं कि एंटीरियर वॉल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियर का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर वॉल का जो लेंथ होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। अब नेक्स्ट है कि वेजाइना में लेयर्स कितने प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे लेयर के बारे में। तो बेसिकली वेजाइना के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होंगे। जो पहला है, फर्स्ट है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग यानी कि जो सबसे बाहर का कवर बना रहा है, ये क्या है, एरियोलर टिश्यू का बना होता है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जो सेकंड है आपका मिडिल, ये होता है स्मूथ मसल्स के। ठीक है, और जो थर्ड है इनर, ये किसकी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इसकी ये बनी होती है। अब हम ये देख लेंगे कि जो वेजाइना है, वेजाइना का पीएच कितना होता है, तो 4.9 से 3.5 लगभग इसका पीएच होता है। ठीक है, तो ये टोटल था वेजाइना के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस डायग्राम में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही स्ट्रक्चर किसका है, वेजाइना का है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। इसमें 2 एंड होते हैं, डिस्टल एंड व प्रॉक्सिमल एंड।
जो वजाइना है वो सीधा नहीं होता है, ये क्या है, ओब्लिक होता है और अपवर्ड व बैकवर्ड साइड में मूव झुका हुआ होता है 45 डिग्री एंगल पे। इसके फ्रंट में ब्लैडर व पीछे के साइड में रेक्टम प्रेजेंट होता है। इसके एंटीरियर वॉल की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है और पोस्टीरियर वॉल की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है वो एरियोलर टिश्यू का बना होता है, जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, जो इनर लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो वेजाइना है, वेजाइना का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन ठीक है। तो बेसिकली वेजाइना का बेसिक सा फंक्शन सबसे पहला तो ये है कि हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्स्ट इसका जो वर्क है। सेकेंड वर्क क्या है कि ये हेल्प इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसको कह सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये कैसे हेल्प करता है, पैसेज, ओके, रास्ता दे करके, जो भी ब्लीडिंग है ब्लीडिंग को बाहर निकलने के लिए ये रास्ता देता है। उसका थर्ड फंक्शन क्या है कि ये हेल्प इन लेबर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि लेबर प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। बेबी बर्थ के टाइम पे जब बेबी निकलता है बाहर के साइड में, तो ये बेबी को बाहर निकलने के लिए एक इलास्टिक पैसेज वे प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा था कि ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, यानी कि इसमें फाइब्रस प्रेजेंट है जो कि इलास्टिसिटी की कैपेसिटी होती है उसके अंदर, और मसल्स प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इलास्टिक पैसेज वे प्रोवाइड करता है ताकि बेबी जो है आसानी से बाहर निकल सके। अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के बारे में हम देखेंगे कि यूट्रस क्या है। तो हम यहाँ पे अगेन एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बस यूट्रस का। ठीक है, ऐसे से यूट्रस का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है ये क्या है, ये एक स्मॉल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या हो गया, छोटा, हॉलो यानी जिसके बीच में क्या है, स्पेस है, मस्कुलर यानी जो मसल से मिलकर के बना हुआ है, और ऑर्गन का मतलब क्या कि जो एक विशेष टाइप का स्ट्रक्चर शो करता हो और जिसके अंदर कोई फंक्शन भी हो, यानी कि कुछ फंक्शन करने की कैपेसिटी हो, तो उसी को हम ऑर्गन बोलेंगे। तो बेसिकली यूट्रस का के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्मॉल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो पियर शेप होता है, यानी कि नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो यूट्रस है, यूट्रस भी ब्लैडर व रेक्टम के बीच में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेजाइना के जस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, तो ये भी जो है ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ही प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे लेंथ के बारे में। जो यूट्रस है, यूट्रस का जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर है, और वेट जो है 30 to 40 ग्राम है। ठीक है, ये जो है यूट्रस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यूट्रस का लेंथ कितना है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट होता है वो 30 to 40 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स के बारे में कि यूट्रस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। हम यहीं पे ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली यूट्रस के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो कहलाता है कॉर्पस, नेक्स्ट है स्थिमस, और नेक्स्ट है सर्विक्स। ठीक है, तो जो
बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी मैं यहाँ पे एक और नेमिंग कर लेती हूँ। यूट्रस का ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो डूम शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं फंडस, और ये जो बीच में कैविटी है ये कहलाती है बॉडी, और लास्ट में ये जो नैरोइंग है ये कहलाता है सर्विक्स। ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इसको डीप में थोड़ा स्टडी करें तो यूट्रस के 3 पार्ट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉर्पस है, सेकेंड स्थिमस है, और लास्ट जो है वो सर्विक्स है। अब कॉर्पस के अंदर क्या क्या आता है, जो फंडस और बॉडी वाला पार्ट है, एक तो ये और दूसरा ये फंडस और बॉडी वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका कॉर्पस। ठीक है, अब कॉर्पस के बाद यहाँ पे ऐसे सा एक और स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही हम बोलते हैं स्थिमस। ये सेकंड पार्ट है, और जो इसके बाद ये आकर के और लास्ट में नैरो हो जाता है, ये पार्ट कहलाता है सर्विक्स। तो इस तरीके से यूट्रस के 3 पार्ट्स के बारे में हमने देखा। पहला क्या है कॉर्पस, कॉर्पस के अंदर यूट्रस का फंडस और बॉडी दोनों आ जाता है, स्थिमस उसके बाद वाला पार्ट है, और सर्विक्स जो है सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब हम देखते हैं फंडस क्या है। तो फंडस हम यहाँ पे देख लेते हैं, फंडस डूम से होता है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तथा ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये जो यूटेराइन कैविटी आपको यूटेराइन ट्यूब जो है, यूटेराइन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एबव द ओपनिंग ऑफ यूटेराइन ट्यूब। जो यूटेराइन ट्यूब है, यूटेराइन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है बॉडी, बॉडी देख लेते हैं। बॉडी यूट्रस का मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट ऑफ यूट्रस। और नेक्स्ट क्या है कि जो बॉडी है वो जैसे जैसे नीचे आता है ये वैसे वैसे नैरो होता जाता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे जैसे नीचे बिलो आता है, नीचे आता है, वैसे वैसे ये क्या होता है, नैरो होता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिमस क्या होता है। स्थिमस के बारे में नेक्स्ट है स्थिमस। ठीक है, स्थिमस क्या होता है, तो ये यूट्रस का सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट है यूट्रस का, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो बॉडी, जो यूट्रस का बॉडी है और सर्विक्स है उन दोनों के बीच में, बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक है, बॉडी और सर्विक्स के बीच में क्या है, ये स्थित होता है, और इन दोनों के बीच में ये किसका काम करता है, कम्युनिकेटर का, कम्युनिकेटर का काम करता है। ठीक है, और लगभग इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो केवल 0.5 सेंटीमीटर ही ये लंबा होता है, इसीलिए कहा गया है कि यूट्रस का सबसे स्मॉलेस्ट जो है कि ये पार्ट है। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है कि सर्विक्स, सर्विक्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसे हम बेसिकली नेक ऑफ द यूट्रस कहते हैं, नेक ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का नेक, जो क्योंकि वो नीचे के साइड में एकदम पतला होता है ऐसे और नेक जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे हम नेक ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट जो है वो है इंटरनल ओयस, इंटरनल ओएस, और नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओस। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस, जैसे कि जब यूट्रस है वो नीचे के साइड में ऐसे आता है और ऐसे, तो ये जो अंदर वाला है ये क्या है, इंटरनल ओस है,
जो बाहर वाला है ये क्या है, एक्सटर्नल ऑस है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूट्रस में लेयर कितनी प्रेजेंट होती है। लेयर, ठीक है। तो बेसिकली यूट्रस के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहला जो है वो है पेरीमेट्रियम, नेक्स्ट है मायोमेट्रियम और लास्ट है एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये 3 लेयर्स जो हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो अगर हम बात करें सबसे पहले पेरीमेट्रियम के बारे में, तो ये क्या है, यूट्रस की आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। और ये क्या है, एंटीरियरली जो है वो फंडस को कवर करता है, तथा फंडस, देखो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज कि ये क्या है, यूट्रस है, तो जो पेरीमेट्रियम है वो आगे के साइड में क्या है, जो है फंडस को और बॉडी को, इन दोनों को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। और कवर करते हुए एक फोल्ड बनाते हुए कहाँ पे चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के साइड में ऐसे सा एक फोल्ड बनाता है। और फिर यहाँ पे मान लो कि यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यहाँ पीछे के साइड में रेक्टम अगर प्रेजेंट है, तो सेम तरीके से पीछे के साइड में भी ये फंडस बॉडी को कवर करते हुए फिर क्या करता है, फोल्ड बनाते हुए ऐसे रेक्टम को कवर करता है, ऐसे रेक्टम को कवर करता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पे भी एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन गया, आगे और पीछे दोनों साइड में। तो आगे के साइड में जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है वहाँ पे उस पाउच को हम बोलते हैं वैसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वैसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। और पीछे के साइड में उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टो, रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। आगे के साइड में हम उसे वैसिको यूटेराइन पाउच कहते हैं तथा पीछे के साइड में हम उसे रेक्टो यूटेराइन पाउच कहते हैं। और लेटरल साइड में ये केवल क्या करता है, अब मैंने आगे पीछे यहाँ और उसके पीछे नहीं बना सकते तो इसलिए मैंने आगे पीछे ऐसे दिखा दिया है। और लेटरली ये क्या करता है, केवल जो है कि फंडस को कवर करता है, ठीक है, लेटरली। अब जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है मायोमेट्रियम। तो हम कह सकते हैं कि ये यूट्रस की सेकेंड लेयर है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि मिडल लेयर है, जो किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर एंड एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये स्मूथ मसल फाइबर व एरियोलर टिश्यू से बना होता है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स व नर्व्स भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो किस में पाई जाती हैं, आपकी मायोमेट्रियम के अंदर। जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो इसी मायोमेट्रियम की वजह से होता है, ठीक है। अब जो लास्ट वाली लेयर है वो क्या है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनर लेयर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये इनर लेयर है और ये किससे बना होता है, कॉलमनर इपिथीलियम, कॉलमनर इपिथीलियम से बना होता है तथा जो है इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इसको ऊपर से क्या करता है, कवर करता है। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारे यानी कि लार्ज नंबर में म्यूकस सिक्रीटिंग जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो किसके बारे में है,
आपके एंडोमेट्रियम के बारे में। इसके अलावा क्या है कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो है यूटेराइन आर्टरी के ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं तथा इनमें ब्लड सप्लाई सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसी एंडोमेट्रियम का जो है कि शेडिंग होता है। हम आगे थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है इसमें यूटेराइन आर्टरी प्रेजेंट होता है, इनमें ब्लड सप्लाई सबसे अधिक होता है और हम कह सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला है वो क्या है, फंक्शनल लेयर, और सेकंड है बेसल लेयर, ठीक है। फंक्शनल लेयर व बेसल लेयर ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शनल लेयर है ये अपर लेयर है, अपर लेयर, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर पाई जाती है और हमेशा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसी फंक्शनल लेयर की शेडिंग होती है, ठीक है। तो जो है बेसल लेयर की शेडिंग नहीं होती है, ये बेसल लेयर वापस से फंक्शनल लेयर को बनाने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे अपर लेयर है, ठीक है। और ये जो है कि जस्ट बिहाइंड द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के जस्ट बाद जो लेयर प्रेजेंट है वो लेयर कौन सी है, बेसल लेयर है, ठीक है। और ये है शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और फंक्शनल लेयर जो बेसल लेयर है वो क्या काम करती है, फंक्शनल लेयर के रीजनरेशन में हेल्प करती है, हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ फंक्शनल लेयर, ठीक है। यानी कि फंक्शनल लेयर को वापस से बनाने में क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है यूट्रस का, यूट्रस का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला हेल्प इन मेंस्ट्रुएशन, हेल्प इन मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि इसी यूट्रस की जो वॉल है उसकी शेडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। कैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो जाइगोट इसी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है आकर के। एंड नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन प्लेसेंटा डेवलपमेंट, प्लेसेंटा डेवलपमेंट, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है कि स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, हेल्प टू ट्रांसफर द स्पर्म इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जब स्पर्म जो है वेजाइना के अंदर जो है वो इजैकुलेट हो जाते हैं तो वेजाइना से यूट्रस के द्वारा वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो इस जर्नी में जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने की जो जर्नी है इसमें जो यूट्रस है वो उन स्पर्म को करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारे यूट्रस का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है अब हम देखेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब को हम मुलेरियन डक्ट या सेल्पिंजस या यूटेराइन ट्यूब या ओवर डक्ट इन सारे नामों से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब, मुलेरियन डक्ट, सेल्पिंजस और ओवर डक्ट, ये सारे के सारे नाम इसी एक ही ट्यूब के हैं जिसे हम यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब सबसे ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये क्या है, नाम में ही ट्यूब है तो ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। तो इसकी लेंथ जो है वो टोटल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ये क्या है, यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ
यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? फंडस व बॉडी के बीच में, बिटवीन फंडस एंड बॉडी। कैसे? कि हमने एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद होगा अभी, तो ये हमने कहा था कि ये क्या है? फंडस है, इधर वाला क्या है? बॉडी है। तो इसी फंडस और बॉडी के बीच में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? फिलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों साइड में प्रेजेंट है, इधर भी और इधर साइड में भी। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? फंडस व बॉडी के बीच में। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो ट्यूब का जो, जैसे कि हम यहाँ पे एक फिर से ट्यूब बना लेते हैं। एक ट्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ये ट्यूब ड्रॉ करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहला जो यूट्रस से लगा हुआ पार्ट है, ये पार्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोर्शन। इंटरस्टिशियल पोर्शन। ठीक है, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कहलाता है इस्थीमस। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबा, मोटा और चौड़ा जो पार्ट है वो कहलाता है एम्प्यूला। ठीक है, फिर एक फनल शेप का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और ये लास्ट में जो आपको ये उंगलियों के जैसे, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? फिम्ब्रिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो फिलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो 5 पार्ट है टोटल। सबसे जो पहला पार्ट है वो इंटरस्टिशियल पोर्शन है, फिर है इस्थीमस, फिर है एम्पुला, फिर है इनफंडिबुलम, और लास्ट जो पार्ट है वो क्या है? फिम्ब्रिया। ठीक है, तो हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब के लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई देता है, जिसे हम फिम्ब्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी से क्या होता है? क्लोजली एसोसिएटेड होता है, यानी कि अटैच्ड होता है। ठीक है, अब जो यूटेराइन ट्यूब है ये जो है एक्सटर्नली ब्रॉड लिगामेंट और मिडिल यानी कि बीच में स्मूथ मसल व इंटरनली सिलिएटेड इपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, देखो जो ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब सबसे बाहर जो है वो किससे बना है? ब्रॉड लिगामेंट से। बीच में ये स्मूथ मसल से बना होता है और सबसे इंटरनली ये सिलिएटेड इपिथेलियम से बना होता है, यानी कि इसके अंदर जो है सीलिया ऐसे प्रेजेंट होता है। अब ये सीलिया काम क्या करता है कि जब इधर से ओवुलेशन होने के बाद से जब ओवम है इसमें रिलीज होता है, तो इस ओवम को आगे जाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली यही सीलिया जो है इस ओवम को आगे की साइड में मूव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ साथ में ओवम के नरिशिंग में भी हेल्प करता है। जब इधर से स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म इसके अंदर आता है, तो उसके मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो सीलिया का बेसिकली ये काम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा पोर्शन कितना कितना लगभग कैसे कैसे होता है। तो जो सबसे पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? नैरो होता है, जिसका जो लेंथ है वो केवल 1 mm होता है। ठीक है, बहुत ही कम। और ये सबसे ज़्यादा स्मॉल पार्ट है, जिसकी जो ये 1 mm जो है वो नैरो कितना है वो है। ठीक है, बाकी अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो 1.25 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? लेंथ होता है, लंबाई।
ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब सेकेंड जो पार्ट है वो है स्थीमस। स्थीमस का जो लेंथ होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है इधर के बीच में और ये आपका जो एम्पुला है उसके बीच में। ठीक है, अब लास्ट नहीं है, अब नेक्स्ट जो है वो है एम्पुला, जो कि सबसे लार्जर वो वाइडर पार्ट है, लार्जर एंड वाइडर। ठीक है, लार्जर एंड वाइडर पोर्शन है, जिसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो इसी एम्पुला के अंदर होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला। ओके, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, इसी एम्पुला के अंदर होता है। अब लास्ट में आता है आपका इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम भी एक स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन, जिसका जो लेंथ है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है, ये जितना स्थीमस का होता है। ठीक है, जितना इंटरस्टिशियल पोर्शन का होता है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इनफंडिबुलम होगा। अब सबसे लास्ट में जो है वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, जिसको हमने फिम्ब्रिया कह दिया था, ये फिम्ब्रिया बेसिकली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, फिंगर यानी उंगलियों के जैसे प्रोजेक्शन है, जिनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 25 to 30। ठीक है, लगभग 25 से लेकर के 30 जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे निकले होते हैं, जो कि ओवरी से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन क्या है। हमारा जो फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसी के एक पार्ट जिसका नाम एम्पुला है, इसी में होता है। ठीक है, तो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है कि इसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हेल्प टू ट्रांसफर ओवम। ठीक है, आगे तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट क्या है कि जो यूटेराइन ट्यूब का जो सिक्रीशन है, या हम कह सकते हैं जो इस सीलिया से जो भी सिक्रीशन निकलता है या यूटेराइन ट्यूब से जो भी सिक्रीशन निकलता है वो क्या काम करता है, स्पर्म व ओवम दोनों को नरिश करने का काम करता है। नरिशिंग बोथ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम दोनों को नरिश करने का काम करता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली जो है वो फिलोपियन ट्यूब के बारे में। अब जो है लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी। सबसे लास्ट में जो पार्ट आता है वो क्या है, ओवरी, जो कि हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है, या हम कह सकते हैं ऑर्गन है। तो ओवरी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये फीमेल गोनैड है। ठीक है, जो क्या करता है, सिक्रीट सेक्स हार्मोन, सिक्रीट सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर। पेल्विक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली पेल्विक कैविटी में लेटरल वॉल पर लगभग ये प्रेजेंट होता है। इसका जो लेंथ है, लेंथ 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस 1 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लंबाई 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 2 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर होता है। अब जो है ओवरी के 2 भाग होते हैं या 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। सबसे पहला जो है वो क्या है, मेडुला
और नेक्स्ट क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दो भाग इसके होते हैं। अब देखो, अगर मैं ओवरी का ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, बीच वाला जो भाग है, बीच में मिडिल में जो है वो क्या है, मेडुला, और किनारे वाला जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि किनारे वाले को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, मेडुला। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेडुला के बारे में, तो ये क्या है, मेडुला जो है वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है, इनर साइड यानी कि अंदर के साइड में। और यह किससे बना होता है, फॉर्म बाय फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। ओके, और जो कि है ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स व नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, ये है आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट जो बाहर के साइड में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, कवर द मेडुला, कवर द मेडुला। ठीक है, मेडुला को कवर करता है, और ये किससे बना होता है, फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बनने के अलावा जो है ये जर्मिनल इपिथीलियम से कवर होता है, जर्मिनल इपिथीलियम, कवर बाय जर्मिनल इपिथीलियम, जर्मिनल इपिथीलियम के द्वारा ये कवर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर जो है ओवेरियन फॉलिकल पाया जाता है, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल क्या करता है, ओवम कंटेन करता है, कंटेन ओवम। ठीक है, तो जो है प्यूबर्टी के पहले ये जो है जो ओवरी है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और आफ्टर प्यूबर्टी ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनके अंदर से जो भी ओवेरियन फॉलिकल हैं वो एक कोई जो ओवेरियन फॉलिकल है वो डोमिनेंट होता है, और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। मेच्योर होने के बाद जो है ओवेरियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो होता है और मैच्योर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ओवरी का स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसमें क्या है, बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में जो है ओवेरियन फॉलिकल क्या है, मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब ओवेरियन फॉलिकल थोड़ा ग्रो होने के बाद से ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं। अब कोई एक जो ओवेरियन फॉलिकल है जो डोमिनेंट होता है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे ये ग्रो करता है वो ओवरी के सरफेस के साइड में क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये फुल्ली जो है वो मैच्योर हो जाता है। फुल्ली मैच्योर होने के बाद हार्मोन के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ की जो वॉल है इस पे ये प्रेशर क्रिएट करता है, और हार्मोन के प्रेजेंस में जो वॉल है वो रप्चर हो जाता है, तो इधर से जो है ओवम क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, यानी कि ओवरी से ओवम के निकलने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो अब ओव्यूलेशन के बाद जो एम्प्टी फॉलिकल बच गया, एम्प्टी फॉलिकल, इस एम्प्टी फॉलिकल को हम कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एम्प्टी फॉलिकल क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि जो हमारा ओवरी का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला ये क्या है, फीमेल गैमेट को स्टोर करने का काम करता है, स्टोर फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट्स को स्टोर करने का काम करता है ओव्यूलेशन के पहले, और ओव्यूलेशन के बाद ये क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है और हेल्प इन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट काम क्या है, हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। 2 हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ये हार्मोन हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ओवेरियन फॉलिकल के बारे में था। तो हमने देखा कि ओवेरियन फॉलिकल जो है इसके 2 भाग होते हैं। बीच वाले को हमने मेडुला कहा जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होती है, और किनारे वाले को हमने कॉर्टेक्स कहा। इस कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे जो है ओवेरियन फॉलिकल रूडिमेंट्री फॉर्म में तैरते रहते हैं। अब पर मंथ कोई एक जो है ओवेरियन फॉलिकल डोमिनेंट होकर के वो धीरे धीरे ग्रो करता है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल ग्रो करता है और मेच्योर होता है, ओवरी के सरफेस के साइड में वो क्या होता है, मूव होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो ओवरी के सरफेस पे जाकर के एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि वो फुल्ली मेच्योर हो गया रहता है। सेम टाइम पे हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से जो है ओवम रिलीज हो जाता है। तो ओवम के रिलीज होने की इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अब जो एम्प्टी फॉलिकल बच जाता है उसी को हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो अब हमने ओवरी का फंक्शन देखा कि ये फीमेल गैमेट्स को स्टोर करने का काम कर रहा है। फीमेल गैमेट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा ओवम है, ठीक है। मेल गैमेट क्या हो गया, जो स्पर्म है। नेक्स्ट ये काम क्या करता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसका कुछ हार्मोनल फंक्शन है जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। तो यहाँ पे इन सारे स्ट्रक्चर के बाद से जो है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।